अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपसे कहती रहती हूँ ना कि मैं अपनी कुछ यादें आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे साथ जितने दोस्तों का साथ रहा मेरे इस प्रोफेशनल करियर में, जितने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स मेरे साथ ही रहे, जिनके साथ रहकर मैंने बहुत सारा काम भी किया और बहुत कुछ सीखा भी, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए आज आपको मैं क्या तस्वीर दिखा रही हूँ। मेरे साथ ये शफ़ी मोहम्मद शाह हैं। शफ़ी मोहम्मद शाह हैं, उनका काम है, उनकी यादें हैं और उनके साथ गुज़रा हुआ बहुत सारा वक्त साथ है। आप देख सकते हैं शफ़ी, जब शायद आप लोगों में से किसी को याद हो के जाते हुए जब उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम था तो बहुत भारी भरकम हो गए थे। लेकिन शफ़ी कितने दुबले थे। आप अगर गौर से इनको देखें तो ये बहुत दुबले थे। ये देखें, मैं और शफ़ी 1982 में हमने एक प्ले में काम किया था और ये थे शफ़ी मोहम्मद शाह, बिल्कुल पतले दुबले। बाद में इन्होंने वेट गेन कर लिया था और फिर ज़ाहिर है कि फैमिली में टेंडेंसीज़ भी होती हैं, कुछ थोड़ी लापरवाही भी थी। अब क्या कहें, हमारा बहुत प्यारा दोस्त था। तो शफ़ी को गए हुए काफ़ी साल हो गए। अब नज़र दौड़ाओ तो लगता है कि बहुत यंग थे, पर अल्लाह की मर्ज़ी है, जब उनको वक्त मुकर्रर करना होता है। ही वॉज़ ओनली 54 और शफ़ी ने लाहौर से पहला प्ले किया था। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था तो वो लाहौर गए। अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि वो जाके मोहम्मद अली साहब के ऑफ़िस में सोया करते थे। मोहम्मद अली साहब चूँकि ख़ुद हैदराबाद से थे, बहुत बड़े एक्टर थे, तो फ़िल्मी दुनिया में सब लड़के जब किस्मत आजमाने जाते थे, ख़ास तौर पे यहाँ सिंध से, तो मोहम्मद अली साहब उनको बहुत मतलब पैम्पर भी करते थे, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते थे। तो शफ़ी मोहम्मद शाह ने उनके पास कुछ वक्त गुजारा। फिर लाहौर टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हुई। बहुत से डायरेक्टर्स थे, यावर हयात साहब थे, शहजाद खलील थे, नुसरत ठाकुर थे। फिर उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया तो सब ने उनको नोटिस किया कि एक बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे और बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, बड़ी यूनिक सी थी और उर्दू भी अच्छी थी। मतलब होता है ना, जब पंजाबी स्पीकिंग हो या पश्तो स्पीकिंग हो या सिंधी स्पीकिंग हो, थोड़ा सा कहीं झोल आ जाता है। उनकी किसी तरह से भी पता नहीं चलता था कि वो सिंधी स्पीकिंग है या, तो बड़ी क्वालिटी थी। खैर पढ़ाई भी उन्होंने की हुई थी, LLB किया हुआ था मास्टर्स के साथ। और मज़े की बात है, मेहताब अकबर राश्ती उनकी टीचर थी। शफ़ी बहुत ही प्यारी तबीयत के, बहुत ही एक धीमे मिजाज के आदमी थे और हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फिर इस्लामाबाद में उन्होंने घरौंदे ड्रामा किया जो इकबाल अंसारी साहब करते थे, फिर उन्होंने बुलाया। फिर हमसे उनके पर्सनल ताल्लुकात शुरू हो गए। फिर हम कराची आ गए। फिर वो हमारे पास कुछ अरसे वो मेरे घर में रहे, 6 महीने एक दफ़ा रहे, फिर कुछ अरसा और रहे, जब तक कि उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया। और बड़ा एक प्यारा सा रिश्ता। शफ़ी, फिर जावेद और बहरोज़ और हम सब यंग जवान थे। हम लोग सब मिलके बहुत पार्टी करते थे। मेरी बच्ची छोटी सी थी जब, बल्कि नरीमान पैदा ही हुई थी, तो तीसरे दिन जो पहले विज़िटर थे हॉस्पिटल में लाहौर में, वो शफ़ी थे। और बस बहुत ही घरेलू से ताल्लुकात थे हमारे, ज़ाहिर घर में रहते भी थे हमारे साथ। और म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था और तमीज़दार इंसान थे। कुछ चीज़ें उनमें थी ऐसी जो हम सब उनको छेड़ते भी थे। उनको शिकायतें बहुत रहती थी, शिकवे बहुत करते थे। हाँ, तुम्हारे घर में गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत मेहमान आए हुए थे, मुझे नहीं बुलाया तुमने। मैंने कहा भाई मेरे दोस्त नहीं थे वो। नरीमान और मीरा जब कॉलेज में थी, उनके दोस्त आते थे, उनके पास अब गाड़ियाँ थी। मैंने कहा, मैंने सची, तुम नहीं तुम भाई बड़ी आर्टिस्ट हो, ऐसी तुम बड़ी आर्टिस्ट हो, मुझे क्यों बुलाने लगी। ये शिकवे शिकायत फलान है। हाँ, अब तो आप मुझे भूल गए हैं, मैं तो आपके काम का नहीं रहा। तो ये उनकी एक आदत थी जो सब दोस्तों से भी थी और शायद रिश्तेदारों से भी थी। लेकिन शफ़ी के जाने का दिन बहुत दुख देता है। जिस तरह वो गए और घर में काफ़ी देर से वो सोते हुए चले गए थे और ज़ाहिर है सब समझ रहे थे वो सो रहे हैं। तो घर वालों के बाद शायद हम पहले विज़िटर थे जो हम भाग के गए। और फिर जो भी कुछ हुआ बहुत तकलीफ़ दे याद है। लेकिन काम के हवाले से क्या बताऊँ, शफ़ी ने कमाल के ड्रामे किए और कमाल की अदाकारी की और इनाम अवार्ड भी मिले। और फिल्मों में भी शायद कुछ काम किया, हाँ कुछ किया, लेकिन वो फिल्म का टाइप नहीं थे। तो फिर वहाँ वो जैसे कहते हैं ना, वो चले नहीं या शायद उनके मतलब का नहीं था। कराची से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारा। मेरे साथ एक प्ले उन्होंने किया था, ज़रा सी औरत, वो भी क्या कमाल प्ले था। नूरदा शाह का लिखा हुआ, अगर आप लोग नेट पे देखें, अभी भी रखा हुआ है। और
बहुत मज़े का। और एक उन्होंने मेरे साथ कोई कॉमेडी प्ले किया था जो कि फिर उनका टाइप नहीं था, मुझे कहने लगे मुझे इन्होंने क्यों ले लिया, मैं चला जाता हूँ, मैं छोड़। मैंने कहा अब तो आधा कर लिया, आप कर लो पूरा। तो बहरहाल शफ़ी मोहम्मद शाह हमेशा याद रहेंगे, और उनका प्यार, उनका साथ। तो मैं ऐसे ही बीच में गाहे बगाहे आपको अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा बहुत बताती रहूँगी। शफ़ी के बच्चे मुझे फुप्पो कहते हैं। मैंने उनकी शादी करवाई, मैं रिश्ता लेने गई जबकि मुझे इतना कुछ सेंस नहीं था। उनकी वाइफ हमारे एक दोस्त की भतीजी थी, उनको पसंद आ गई, और उनकी अम्मी वगैरह गांव में थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, मुझे तो आता भी नहीं था कुछ। तो मैंने जाके पता नहीं कैसे ही रिश्ता मांग लिया, और फिर सारा कुछ मैंने किया, पूछ पूछ के कैसे बरी बनाते हैं, क्या करते हैं। और फिर उनकी वाइफ बतूल जो है वो हमारी बड़ी प्यारी भाभी हैं। बस फिर ऐसी बहुत सी यादें जो तकलीफ़ देती हैं, लेकिन आपको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। बहुत प्यार था हमारा शफ़ी से। अल्लाह ताला उनको अपनी जबार रहमत में जगह दे। याद करते रहिएगा और उनके लिए दुआ करते रहिएगा। ठीक है, फिर आपको और लोगों से भी मिलवाऊँगी। थैंक यू।